हेलो किसान मित्रों, अपन प्याज की खेती बारे में आज संपूर्ण जानकारी दे रहे हैं। तो शुरू से एंड तक आप ये वीडियो ज़रूर देखें ताकि आपको महत्वपूर्ण जानकारी मिले और प्याज का उत्पादन भरपूर मात्रा में ले सके, जिससे मोटा मुनाफा आप कमाएं। तो अपन बात करते हैं ये प्याज सीड्स की। तो ये अपन ने प्रशांत का 4 किलो बीज डाला था, नर्सरी के रूप में तैयार किया था। अभी ये नर्सरी 45 दिन के होने के बाद में उखड़ने के लिए तैयार हो गई है। जो अपन वाय लेवर ये उखड़वा के पौधे रोपाई के लिए खाली पड़ी जगह में लगाने के लिए तैयार कर रहे हैं। तो ये अपन ने लगाने से एक दिन पहले प्याज की उकड़ाई चालू करवा दी है। इसको बाय लेवर एक एक करके खाली पड़ी जगह ज़मीन में खाद बीज डालने के बाद, प्रॉपर तैयार करने के बाद अपन रोपाई करवाएंगे। अब बात कर लेते हैं खाद की। तो प्याज की फसल में कौन सा खाद देना चाहिए और कौन सा खाद नहीं देना चाहिए। तो खाद की बात करें तो खाद अपन को वही जो नॉर्मल सभी फसल में लगाते हैं वही खाद देना है और उतनी ही मात्रा रखनी है, लगभग सेम। एक्स्ट्रा एडिशनल खाद कुछ भी नहीं देना है। एक बात का ज़रूर ध्यान रखना है, आपको कार्बनिक खाद जैसे ऑर्गेनिक आता है या ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र या देसी खाद वगैरह आपके घर में है तो उसका इस्तेमाल अवश्य करें, उससे उत्पादन बेहतर मिलेगा। रासायनिक खाद का कम से कम प्रयोग करें, अगर नहीं है तो फिर रासायनिक खाद आपको प्रयोग करना पड़ेगा। रासायनिक खाद में आपको डीएपी यूज़ करना है, डाई अमोनियम फॉस्फेट। आपको रखना है 15 केजी पर बीघा के हिसाब प्याज की खेती में। और वहीं अपन सुपर डालते हैं, सिंगल सुपर फास्फेट का आपको 35 केजी पर बीघा के हिसाब से डालना होता है। ज़मीन को प्रॉपर तरीके से रोटावेटर चलाने के बाद में क्यारियाँ और सलंगे तैयार कर लेना है। एक सार ज़मीन को लेवल समतल करके आपको बनाना चाहिए, जिससे पानी प्रॉपर फैल के संपूर्ण ज़मीन में जाए। और वहीं अब प्याज की बात कर ले तो प्याज वाय लेबर द्वारा अपन को लगवाना है एक एक करके। इसके कतार से कतार की दूरी की बात करें तो अपन को इसमें 6 से 7 सेंटीमीटर का गैप रखना है। और पौधे से पौधे की दूरी की बात करें तो अपने को 4 से 5 इंच का मध्य में दूरी रखना चाहिए, जिससे इसके प्रत्येक प्याज के फैलाव संपूर्ण रूप से हो, इसमें छोटा प्याज ना निकले, संपूर्ण रूप से समान रूप से प्याज बने जितना भी अपन ने लगाया है उतना, और उत्पादन अपनों को बेहतरीन मिले, अच्छा मिले। तो इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। आपको लेबर से प्रॉपर तरीके से लगवाना है, ध्यान रखना है कि कैसा अपनी लेबर लगा रही है, उनको आगे रह के समझाते रहें कि इतने से इतने दूरी पर अपनों को लगवाना है। किसान भाइयों, एक बात का विशेष ध्यान रखना है, अगर आपने गोबर की खाद या देसी खाद का इस्तेमाल किया है या नहीं भी किया है, बारिश की ज़मीन खाली पड़ी है, तो उसमें आपको फंगिसाइड फफूंदनाशक का उपयोग ज़रूर करना है। क्योंकि प्याज में पानी अधिक लगने के कारण फफूंदी लगने की समस्या बनी रहती है। तो आपको फफूंदीनाशक का इस्तेमाल करना है अपने पौधे रोपाई से पहले ज़मीन में खाद के साथ प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे आपकी प्याज अच्छी बनेगी और बेहतरीन कलर आएगा। वहीं अब सिंचाई की बात करें तो सिंचाई आपको बहुत अधिक तीव्र गति वाली मोटर या पंप से नहीं पानी लगाना है। पानी आपको प्रत्येक क्यारे में स्लोली डालना चाहिए, जिससे कि प्याज उखड़े ना। क्योंकि अपन जो प्याज लगवा रहे हैं उसको थोड़ा ही दबाया जाता है मिट्टी में, हल्के से, ज़्यादा ना दबाएं। 1 इंच या 2 इंच की गहराई रखें। तो पानी अपन स्लोली डालना है ताकि प्रत्येक प्याज प्रॉपर रूप से वहीं के वहीं चिपक के रह जाए, मिट्टी में रह जाए, एक दूसरे से सट के उकड़ के बह के ना जाए पानी के साथ में। तो पानी डालने का विशेष ध्यान रखना है, बिल्कुल स्लोली हल्के हल्के पानी देना। हो सके तो ड्रिप सिंचाई का यूज़ करें, वो और भी बेहतरीन विकल्प रहता है। या फिर स्लोली पंप चलाएं, 1 या 2 क्यारे में एक पंप्स का पानी करें, 2 से 3 क्यारे में डालें, जिससे प्याज अपना
वहीं का वहीं प्रॉपर लगे।